राष्ट्रीय खेल पत्रिका खेल जगत में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। इस अंक में शामिल है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, भारत दक्षिण अफ्रीका 2020 सीरीज, निशानेबाजी विश्व कप, विश्व महिला रैंकिंग कुश्ती चैंपियनशिप, आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए घोषित हुई मुक्केबाजी टीम, AFC एशिया कप क्वालिफायर टूर्नामेंट, फ्रेंच ओपन और एक खास रिपोर्ट योगा दिवस पर। होंगी दुनिया भर की खेल खबरें भी। कार्यक्रम की शुरुआत खेलो इंडिया यूथ गेम्स से, जिसका भव्य आयोजन हरियाणा में हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आज भारत में अपनी विशेष पहचान बना चुके हैं, लेकिन क्या रहा इस बार इन खेलों में खास और किसने जीते कितने पदक? पूरी रिपोर्ट के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद आजमी। हरियाणा की मेजबानी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का सफलतापूर्वक समापन बीते सोमवार को हो गया। 4 जून से 13 जून तक चले इन खेलों में हरियाणा एक बार फिर चैंपियन बनकर उभरा। हरियाणा ने 52 स्वर्ण, 39 रजत और 46 कांस्य सहित कुल 137 पदक जीते, जबकि महाराष्ट्र 45 स्वर्ण, 40 रजत और इतने ही कांस्य समेत 125 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। तीसरा स्थान कर्नाटक को प्राप्त हुआ। उसने 22 गोल्ड, 17 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज सहित कुल 67 मेडल अपने नाम किए। कर्नाटक के तैराक अनिश गौड़ा ने सर्वाधिक 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुश्ती में 71 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले हरियाणा के नरेंद्र से हमने बात की। प्रैक्टिस भरोसा था और कुछ हमें खुशी इस चीज की थी कि जो पंचकुला में हरियाणा में है, हमारे घर में ही हो रहा है, जो मतलब खेलो इंडिया, तो कुछ इस समय अपने हरियाणा के लिए मेडल जीतना है। हरियाणा की उन्नति हुड्डा ने विश्व जूनियर में प्रथम स्थान हासिल कर चुकी तस्नीम मीर को हराकर गोल्ड मेडल जीता। महिलाओं की एकल प्रतियोगिता में उन्नति हुड्डा ने तस्नीम मीर को 2-1 से मात दी। उन्नति अपनी सफलता पर कहती हैं, मेरा शुरू से ही बैडमिंटन में ही बहुत ज्यादा पसंद रहा है। प्रेशर नहीं लिया था, बस यूँ सोचा था कि अच्छा खेलना है। पूरा मैच ही बहुत ज़्यादा टफ रहा, जिसमें कभी वो आगे निकली कभी मैं, और मैं तो पूरे मैच सेकंड सेट तक 18 पॉइंट तक मैंने ट्रेल किया। मेडल को जीतने के लिए तो बहुत तैयारी करनी पड़ी। उन्नति हुड्डा से फाइनल हारने के बाद हमने तस्नीम मीर से बात की। मैं काफी अच्छा परफॉर्म कर पाई खेलो इंडिया में और मैं खुश हूँ उस परफॉर्मेंस से, पर लास्ट में मैं फाइनल्स में हार गई, तो वो काफी खराब मैच था मेरे लिए और काफी बुरा लगा उसके लिए। पर ओवरऑल मैं काफी अच्छा खेली थी उस टाइम। मेरी कमी शायद मतलब गलतियाँ मेरी लास्ट मोमेंट पे ज्यादा हुई, तो उसकी वजह से मैं हार गई, पर ओवरऑल पूरा गेम काफी अच्छा चला था हमारा। वहीं तीरंदाजी की बात करें तो साल 2020 में कांस्य पदक जीतने वाली हरियाणा की रिधि ने इस बार स्वर्ण पदक पर निशाना लगाया। उन्होंने महिलाओं की रिकर्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में अपने ही राज्य की तमन्ना को मात दी। हालांकि रिधि अपने प्रदर्शन से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। आज का टूर्नामेंट काफी अच्छा था। जैसे मैं लास्ट वर्ल्ड कप खेल के आई थी, तो सेम वैसे ही मुझे फीलिंग आ रही थी, क्योंकि पोडियम शूट करना था। मैंने अपना 100% नहीं दिया। मैं जैसी शूटिंग करना चाहती थी पोडियम पे जाके, वैसी शूटिंग नहीं हुई, बट ठीक है, मेरा गोल्ड मेडल आया। इसी तरह हरियाणा की ज्योति यादव ने 76 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में नया रिकॉर्ड कायम करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। खेलो इंडिया में ज्योति का ये तीसरा पदक है। ज्योति ने अपनी स्वर्णिम सफलता के बाद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज मेरा गोल्ड मेडल आया, मैं बहुत खुश हूँ और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अपने कोचेस को, भाई को, जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उन सभी लोगों को थैंक यू। मैं हरियाणा सरकार को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी, उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया मुझे। बाकी मैं अपने देश का नाम रोशन करती रहूंगी, ऐसे ही मैं और मेहनत करूंगी और इम्प्रूव करूंगी। इन खेलों के अंतिम दिन बास्केटबॉल में पंजाब की लड़कियों ने फाइनल में तमिलनाडु को 68-57 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि कर्नाटक के लड़कों ने राजस्थान को 67-62 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। फुटबॉल में मिजोरम ने केरल को 5-1 से और टेबल टेनिस में लड़कों के एकल में मिजोरम के जय पुइंग घेटा ने पश्चिम बंगाल के अंकुर भट्टाचार्य को 4-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश ने मल्लखंभ खेल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 पदक अपने नाम किए। आपको बता दें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार मल्लखंभ को शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश ने 5 स्वर्ण पदक समेत कुल 12 मेडल अपने नाम किए। पंजाब इन खेलों में इस बार 11 स्वर्ण समेत 42 पदक लेकर 9वें स्थान पर रहा। पंजाब की खिलाड़ी जैस्मीन कौर ने शॉटपुट के मुकाबले में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये जैस्मीन कौर का लगातार तीसरा गोल्ड मेडल है। जैस्मीन हर बार अपना मीट रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित करती आ रही हैं। I have made a new national record and it's 16.12 meters. This is my third Khelo India gold medal. Before this, the national record was on the name of Kachnar Chaudhary. He threw 15.99, but today I broke that
and so the new national youth record is 16.12 meters. I'm feeling very happy. I think it will definitely inspire me to achieve something bigger in my life. पंजाब के लड़कों ने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियन उत्तर प्रदेश को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं हरियाणा ने ओडिशा को 4-1 से हराकर महिला वर्ग में स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। इसी तरह कबड्डी पुरुष वर्ग में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बना। उसने संघर्षपूर्ण फाइनल मुकाबले में हरियाणा को टाई ब्रेकर में शिकस्त दी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बाद अब बात विश्व महिला रैंकिंग कुश्ती चैंपियनशिप की, जिस पर भी पैनी नजर रही मोहम्मद शाहिद आजमी की। कजाकिस्तान के अलमाटी में संपन्न UWW रैंकिंग सीरीज बोल्ले-तुलेखानोव कप में भारतीय महिला पहलवानों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। इस टूर्नामेंट में भारत ने कुल 12 पदक अपनी झोली में डाले, जिसमें से महिला पहलवानों ने 5 गोल्ड सहित 8 पदक जीते। पुरुष फ्री स्टाइल में 1 स्वर्ण सहित 3, जबकि ग्रीको रोमन में 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ। महिला वर्ग में सरिता मोर 59 किलोग्राम भार वर्ग, मानसी 57, साक्षी मलिक 62, दिव्या काकरान 68 और मनीषा ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किए, जबकि बिपाशा ने 72 किलोग्राम में रजत पदक, वहीं सुषमा ने 55 और पूजा ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। सरिता मोर की बात करें तो इस सीजन में यह उनकी पहली स्वर्णिम सफलता है। अपने खिताबी सफर के दौरान सरिता ने केवल 2 अंक गंवाए। अभी हाल ही में विश्व नंबर 1 बनी सरिता से उनकी इस सफलता पर हमने खास बातचीत की। The winner in blue for India, Sarita. बहुत अच्छा रहा मेरा रैंकिंग सीरीज में प्रदर्शन, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी और जिस तरीके से मैं जिस चीज के ऊपर काम कर रही थी वो वहाँ पे मतलब करके देखा और वो हुआ भी, तो काफी अच्छा रहा कंपटीशन और कॉम्पिटिटर भी अच्छे थे। ऐसा नहीं था, क्योंकि जिसके साथ मेरी फाइनल बाउट थी वो अभी यूरोपियन चैंपियन थी, तो काफी अच्छा था। सरिता, ये महीना आपके लिए डबल खुशी का है। रैंकिंग सीरीज में जहाँ आपने गोल्ड मेडल जीता, वहीं आपकी रैंकिंग विश्व नंबर 1 हो गई। कैसा महसूस कर रही हैं? मेरा भी सपना था एक, तब मैं किसी को वर्ल्ड नंबर 1 देखती थी या फिर मैं अपनी वेट कैटेगरी में ही लगा के चलो मेरे वेट वाले को पहले नंबर पे देखती थी। तो काफी टाइम से ये मेरी वर्ल्ड मेडल के बाद मेरी रैंकिंग कभी 2 आ रही थी, कभी 3 आ रही थी, तो मुझे भी ऐसा था कि मुझे भी 1 नंबर पे आना है, क्योंकि 1 नंबर तो 1 नंबर ही होता है। तो खुशी है कि ठीक है, वर्ल्ड नंबर 1 का भी एक ये पूरा हुआ कि हाँ वर्ल्ड नंबर 1 पे आई हूँ मैं। सरिता जहां अपनी सफलता से खुश हैं, वहीं मनीषा ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में खिताब जीता। उन्होंने अजरबैजान की इलिये मानोलोवा को फाइनल में हराया। मनीषा का यह सीनियर स्तर पर पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक है। उन्होंने इसी साल अप्रैल में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए हाल ही में हुए ट्रायल से पहले संघर्ष कर रही साक्षी ने इस स्पर्धा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार वापसी की। साक्षी ने कजाकिस्तान की इरिना कुज़नेत्सेवा के खिलाफ तकनीकी श्रेष्ठता से जीत के साथ शुरुआत की और उसके बाद उज्बेकिस्तान की रुशाना अब्दिरासुलोवा पर 9-3 की बड़ी जीत दर्ज की। इसके बाद मंगोलिया की तसेरेन चिमेटसुखी ने सेमीफाइनल मैच से अपना नाम वापस ले लिया। साक्षी ने फाइनल में स्थानीय पहलवान कुज़नेत्सेवा को 7-4 से शिकस्त देते हुए स्वर्णिम कामयाबी हासिल की। यह लगभग 5 सालों में साक्षी का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक है। साक्षी ने आखिरी बार साल 2017 राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि साल 2020 और साल 2022 में उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक जीते थे। वहीं दिव्या काकरान ने 2 मुकाबले प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों को चित करके जीता। उन्होंने मंगोलिया की डेलगरमा एनसाई खान और कजाकिस्तान की अल्बिना करगेल्डेनेवा को हराया, लेकिन इसके बाद अंतिम मुकाबले में वो मंगोलिया के बोलोड टुगलक जेरगट से 10-14 से हार गईं। जेरगट का अभियान भी 2 जीत और 1 हार के साथ खत्म हुआ। हालांकि दिव्या ने अपने मुकाबले में बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी, इसलिए उन्हें चैंपियन का ताज हासिल हुआ। पिछले कुछ समय से लगातार मिल रही नाकामी के बाद इस सफलता से दिव्या काकरान बेहद खुश हैं। बहुत ज्यादा खुश हूँ। वापसी हुई बहुत लेट हुई। ये बोलते हैं कि दिन है तो रात भी होगी, रात होगा तो दिन भी होगी, पर लेकिन रात तो आ चुकी थी, दिन आ ही नहीं रहा था। ऐसा हो गया था कि पता नहीं कि कभी दिन आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा हो गया था मेरे साथ। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा था? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि होता है एक टाइम की बुरा टाइम चलता है, होता है कि ठीक है किसी का ऐसा टाइम आ चुका है, अच्छा टाइम भी आएगा, पर लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, भगवान क्या चाहता है। पर लेकिन वही लास्ट तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और शायद मेरा लास्ट ही था ये कि मैं बहुत ज्यादा हिम्मत कर रही थी अपना बेस्ट से बेस्ट देने की, क्योंकि इसके बाद तो फिर सीधा अगले
साल एशियन गेम्स ही थे, तो पूरे साल आपको पता है कि सब बुक ही हो चुका है, जैसे कि रैंकिंग सीरीज वगैरह, वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह, कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह सब कुछ। इसके बाद तो कुछ था ही नहीं अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होता। वहीं मानसी ने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान की एम्मा टिसिना के खिलाफ खिताबी मुकाबला 3-0 से जीता। पुरुष वर्ग की बात करें तो भारतीय पहलवान अमन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सीनियर स्तर पर अपना पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। बजरंग ने कांस्य पदक के प्लेऑफ में कजाकिस्तान के रिफत साइबो तालो को 7-0 से हराया। वहीं मोहित ने 125 किलोग्राम में उज्बेकिस्तान के सरदो बेग को 8-2 से हराकर कांस्य पदक जीता। ग्रीको रोमन का एकमात्र पदक नीरज ने 63 किलोग्राम में जीता। उन्होंने अपने विरोधी अहमद उयार को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया। कुश्ती के मैट से निकलकर अब चलते हैं फुटबॉल के मैदान में। भारतीय फुटबॉल टीम ने लगातार दूसरी बार AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय टीम ने ओवरऑल 5वीं बार इस टूर्नामेंट में जगह बनाई। साथ ही यह पहली बार होने जा रहा है कि भारतीय टीम लगातार 2 मौकों पर इस टूर्नामेंट में भाग लेगी। भारत ने सबसे पहले 1964 में इस टूर्नामेंट में भाग लिया था, फिर साल 1984, साल 2011 और साल 2019 का टूर्नामेंट भी खेला था। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हजारों दर्शकों की मौजूदगी में सुनील छेत्री की अगुवाई में भारतीय फुटबॉल टीम ने एशियन कप क्वालिफायर के अपने आखिरी मैच में हांगकांग पर 4-0 की धमाकेदार जीत दर्ज की। टीम इंडिया ने इस मुकाबले से पहले अगले साल होने वाले एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन अपना आखिरी ग्रुप मैच जीतकर टीम ने बेहतरीन अंदाज में क्वालिफिकेशन अभियान को समाप्त किया। इस मैच में भारत के लिए कप्तान सुनील छेत्री समेत अनवर अली, मानवीर सिंह और ईशान पंडित ने गोल दागे। भारत ने AFC एशियन कप क्वालिफायर के तीसरे राउंड के शुरुआती 2 मुकाबलों में कंबोडिया और अफगानिस्तान को हराया था। जहां कंबोडिया के खिलाफ भारत को 2-0 से जीत मिली थी, वहीं अफगानिस्तान को सुनील छेत्री की टीम ने 2-1 से मात दी थी। कंबोडिया के खिलाफ दोनों गोल सुनील छेत्री ने किए थे, वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ छेत्री और सहल अब्दुल समद स्कोर करने में कामयाब रहे। अफगानिस्तान के खिलाफ गोल दागने के बाद भारतीय कप्तान सुनील छेत्री के 129 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 84 गोल हो गए हैं। सक्रिय फुटबॉलरों में छेत्री के आगे पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोन मेस्सी हैं। रोनाल्डो ने 189 मैचों में 117 और मेसी ने 162 मैचों में 86 गोल स्कोर किए हैं। भारतीय टीम के प्रदर्शन और सुनील छेत्री के कीर्तिमान पर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी प्रसन्नता बनर्जी कहते हैं। देखिए बात क्या है, पहला बोलो कि टीम का जो परफॉर्मेंस है, काल का जो हांगकांग मैच हुआ है, इसमें शाम को सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत बारिश हुआ, इसलिए इंडिया का एडवांटेज मिल गया। नंबर 1, नंबर 2, इंडिया पहले से ही जो गोल कर दिया एकदम फर्स्ट बिगिनिंग में, ये एडवांटेज आउट टीम का हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अप चला गया। नंबर 3 है इंडिया का परफॉर्मेंस काल का जो था बहुत अच्छे थे, जैसे डीप डिफेंस, मिडफील्ड और अटैक, तीनों एकदम एक साथ ठीक से कॉम्बिनेशन करके खेला था। सुनील छेत्री जब तक है इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। फुटबॉल के मैदान से निकलकर अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान में। इन दिनों भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जिसका चौथा मैच कल राजकोट में खेला जाएगा। अभी तक इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने भारत से 2-1 की महत्वपूर्ण बढ़त ले रखी है। दक्षिण अफ्रीका ने दिल्ली में खेले गए पहले मैच में भारत को 7 विकेट से और दूसरे मैच में 4 विकेट से मात दी। इसके बाद भारत ने मंगलवार को विशाखापत्तनम में खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 48 रन से हराया और खुद को सीरीज में बनाए रखा। विशाखापत्तनम में खेले गए मुकाबले में भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 179 रन बनाए। भारत के सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने 35 गेंदों पर 57 और उनके जोड़ीदार ईशान किशन ने भी 35 गेंदों पर 54 रनों की शानदार पारी खेली। उनके अलावा हार्दिक पांड्या ने नाबाद 31 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरियस ने 29 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इसके बाद जीत के लिए 180 रनों के लक्ष्य को सामने रखकर मैदान में उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम 19.1 ओवर में केवल 131 रन पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका के रीजा हेंड्रिक्स ने 23, प्रिटोरियस ने 20 और क्लासेन ने
29 रन बनाए। भारत के हर्षल पटेल ने 25 रन देकर 4 और युजवेंद्र चहल ने 20 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने जीत के बाद कहा, कुछ नहीं, बस माइंडसेट पॉजिटिव रखना था, क्योंकि जैसा कि विकेट थोड़ा सा स्टिकी था, तो ऑब्वियसली पहला 1-2 ओवर या 2-3 ओवर विकेट नहीं जाना चाहिए, हम लोग कोशिश कर रहे थे। और फिर उसके बाद 4th, 5th, 6th ओवर में हम लोग ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि पावर प्ले को मैक्सिमाइज करेंगे, ये हमने सोचा था। बस लकीली आज वो वर्कआउट हुआ मेरे लिए भी और ईशान के लिए भी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे इस सीरीज में भारत को तब बड़ा झटका लगा जब पहले मैच से ठीक एक दिन पहले खबर आई कि उसके कप्तान केएल राहुल और स्पिनर कुलदीप यादव चोटिल होकर पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत को कप्तान और हार्दिक पांड्या को उप कप्तान बनाया गया। केएल राहुल आईपीएल में बल्लेबाजी में जमकर चमके थे तो कुलदीप यादव भी खासे कामयाब रहे थे। उनके टीम से बाहर होने का लाभ दक्षिण अफ्रीका को मिला और उसने भारत को पहले मैच में 7 विकेट से हरा दिया, जबकि भारत ने 4 विकेट पर 211 रनों जैसा मजबूत स्कोर बनाया था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के रासी वंडरडुसेट ने नाबाद 75 और डेविड मिलर ने नाबाद 64 रन बनाकर मैच भारत से छीन लिया। दूसरे मैच में तो भारत खैर 6 विकेट खोकर 149 रन ही बना सका और क्लासेन ने 81 रन बनाकर भारत को हार का मुंह देखने को मजबूर कर दिया। उस हार के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा, उन्होंने हमारे स्पिनर्स को बहुत अच्छा टारगेट किया, जो कोई भी शॉट्स मारा उन्होंने वो अच्छे लेंथ से मारा, बॉल बल्कि टर्न नहीं हो रहा था तो जगह से ही हिट कर रहा था और जो कोई भी उसने टाइम किया सब बाहर चले गया, तो उसने बहुत ही अच्छा इनिंग्स खेला, उसको क्रेडिट जाता है। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हमारे बॉलर ने इतना कुछ रॉन्ग नहीं किया, उन्होंने अच्छा लाइंस डाला, अच्छा एरियाज डाला, वेरी भी किया पेस, बट उसने बहुत अच्छा बैटिंग किया और उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा था। अब जबकि भारत को तीसरे मैच में मिली जीत से वापसी करने का मौका मिल गया है, लेकिन अभी भी दक्षिण अफ्रीका सीरीज में 2-1 से आगे है और उसे सीरीज जीतने के लिए केवल 1 मैच की जरूरत है। ऐसे में भारत को बचे हुए दोनों मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। और अब बात भारत की पूर्व महिला क्रिकेटर कप्तान मिताली राज की, जिन्होंने पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के हर प्रारूप से संन्यास का ऐलान कर दिया। 39 साल की उम्र में अपना बैट खूंटी पर टांगने वाली मिताली राज ने साल 1999 में आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच और साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले साल खेला। मिताली राज ने 12 टेस्ट मैच खेले और 1 शतक और 4 अर्धशतक की मदद से 699 रन बनाए। उनका टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर 214 रन रहा। मिताली राज ने 232 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 7 शतक और 64 अर्धशतक की मदद से 7,805 रन बनाए। इसके अलावा मिताली राज ने 89 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी खेले और 2,364 रन बनाए। मिताली राज 6 विश्व कप खेलने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं। वो भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाया है। कप्तान के रूप में उन्होंने विश्व में सबसे अधिक 155 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले हैं। क्रिकेट के मैदान से निकलकर अब चलते हैं टेनिस के कोर्ट पर। Yeah, well, but it's not the day to talk much about the 22, no? It's a day about talking about Roland Garros because here we are. I've been emotional. बिना किसी संदेह के ये खिताबी जीत मेरे लिए भावनात्मक है। मैंने हर दिन अपने खेल में सुधार किया और फाइनल जीतने में कामयाब रहा। सब जानते हैं कि रोला गैरा के मेरे लिए क्या मायने हैं। ये कहना है स्पेन के राफेल नडाल का, जिन्होंने रोला गैरा की लाल बजरी पर अपनी बादशाहत कायम रखी और 5वीं वरीयता हासिल खिलाड़ी के तौर पर खेलते हुए पिछले दिनों समाप्त हुए फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को आसानी से 6-3, 6-3, 6-0 से हराकर साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम जीता। उन्होंने रिकॉर्ड 4वीं बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। नडाल को फाइनल जीतने में 2 घंटे 20 मिनट लगे। ये नडाल के टेनिस करियर का 22वां
ग्रैंड स्लैम खिताब रहा, जबकि नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर ने समान रूप से 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नडाल का जादू रोला गैरा पर कितना चलता है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 18 साल में 14 फाइनल खेले हैं। 18 साल में 14 खिताब नडाल के नाम, जो फाइनल में कभी नहीं हारे। वहीं फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की इगा स्वियातेक ने जीता। फाइनल में उन्होंने अमेरिका की कोको गॉफ को 1 घंटे 18 मिनट में 6-1, 6-3 से हराया। ये उनकी लगातार रिकॉर्ड 35वीं जीत रही। इगा ने 2 साल पहले गैर वरीयता हासिल युवा खिलाड़ी के रूप में पहली बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। वहीं भारत के रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार नीदरलैंड्स के मैटवे बिडेलकूप फ्रेंच ओपन में सेमीफाइनल तक पहुंचे, जहां उनकी जोड़ी अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो और नीदरलैंड्स के जीन जूलियन रोजर के हाथों 4-6, 6-3, 7-6 से हारकर बाहर हो गई। टेनिस के कोर्ट से निकलकर अब चलते हैं मुक्केबाजी के रिंग में, जहां पिछले दिनों हुए ट्रायल्स के बाद भारतीय पुरुष और महिला मुक्केबाजों का चयन अगले महीने बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए हुआ। पुरुष वर्ग में भारत के शिव थापा 51 किलो, मोहम्मद हुस्सामुद्दीन 57 किलो, अमित पंघाल 63.5 किलो, रोहित टोकस 67 किलो, सुमित कुंडू 75 किलो, आशीष कुमार 80 किलो, संजीत कुमार 92 किलो और सागर 92 किलो से अधिक भार वर्ग में हिस्सा लेंगे। जबकि महिला वर्ग में नीतू 48 किलो, निखत जरीन 50 किलो, जैस्मिन लंबोरिया 60 और लवलीना बोरगोहेन 70 किलो भार वर्ग में हिस्सा लेंगी। पिछले दिनों विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली निखत जरीन अपने चयन को लेकर कहती हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में दूसरे वेट कैटेगरीज थे, अभी कॉमनवेल्थ में दूसरे है, तो कोई भी ऊपर नीचे जंप कर सकता है। तो अभी मुझे पता नहीं है कि कौन सी वेट कैटेगरी से लड़कियां आ रही है 50 में दूसरी कंट्री में। तो एक बार कॉमनवेल्थ जब मैं ड्रॉज देखूंगी तो इस हिसाब से मैं अपनी स्ट्रेटेजीज बना सकती हूँ। वहीं टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन कहती हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद ट्रायल्स था तो फिर बहुत ट्रेनिंग किया, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में बहुत अच्छा प्रिपरेशन नहीं था मेरा जिस तरीके से होना चाहिए था। कॉमनवेल्थ के लिए ही 100% देना है। अभी ट्रायल था, जीत गई, अच्छा लग रहा है। अब देखना है कि भारतीय मुक्केबाज आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में कैसा प्रदर्शन करते हैं। और अब बात निशानेबाजी की। अजरबैजान के बाकू में संपन्न ISSF विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। भारत ने इस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण तथा 3 रजत पदक सहित 5 पदक जीते। इनमें 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिश्रित टीम इवेंट में स्वप्निल कुसाले और आशीष चौकसे की जोड़ी ने स्वर्ण पदक पर निशाना लगाया। वहीं 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में एलावेलिन वारलिवान, शिया अग्रवाल और रमिता की तिकड़ी ने स्वर्णिम सफलता हासिल की। भारत के प्रदर्शन पर दिग्गज निशानेबाज संजीव राजपूत कहते हैं, हाल ही में हमारा ISSF वर्ल्ड कप जो कि बाकू में हुआ है खत्म, और उसमें हमारे 5 मेडल आए हैं। जो सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है वो हमारे 2 शूटर्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के हैं, उनका रहा है। एक स्वप्निल कुशाले है और दूसरा वुमेन सेक्शन में अंजुम मौदगिल का है। पुरुषों की टीम में कांस्य पदक हासिल किया है। इसमें जो हमारे रुद्रांश पाटिल हैं, बहुत ही बेहतरीन शूटर हैं, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा पास मखीजा है जो काफी टाइम से खेल रहे हैं, और इन दोनों की जोड़ी मिलाकर काफी बढ़िया प्रदर्शन करके आई है। चलते चलते बात योगा दिवस की एक रिपोर्ट के साथ मोहम्मद शाहिद आजमी। सेहत के लिए योग किसी वरदान से कम नहीं है। नियमित रूप से योग करने से हमारा शरीर बीमारियों से दूर तंदुरुस्त रहता है। योग के महत्व को बताने और जागरूक करने के लिए हर वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग करना बेहद जरूरी माना जाता है, ऐसा हमारे एथलीट भी मानते हैं। उन्होंने नियमित योग को अपने जीवन में शामिल किया है। आइए ऐसे ही कुछ एथलीट से आपकी मुलाकात कराते हैं। इनमें दिग्गज पहलवान और लंदन ओलंपिक के पदक विजेता योगेश्वर दत्त का कहना है कि हर रोज योग करना जरूरी है। योग का बड़ा फायदा, मैं खुद भी सूर्य नमस्कार करता हूँ
ज़रूर, क्योंकि सबसे अच्छा सूर्य नमस्कार है, उसमें शरीर के हर हिस्से की उसमें एक्सरसाइज होती है। और मैं बोलता कि इसको एक योग एक दिन के रूप में ना देखें, इसको हर रोज़ योगा करना ज़रूरी है। हमारी सेहत के लिए, शारीरिक भी मानसिक भी, दोनों चीज़ों के लिए योगा बड़ा ज़रूरी है। इसी क्रम में अब आपको सुनवाते हैं अभी हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली बॉक्सर निखत जरीन को। योगा डे है 21 जून को, तो उस हिसाब से कई लोग जो योगा फॉलो करते आए हैं वो सेलिब्रेट करेंगे। क्या निखत योगा करती हैं? जी हाँ, हर कोई करता है योगा, हम लोग भी करते हैं, कैंप में कराते हैं हमारे कोचेस लोग हमें। विश्व चैंपियनशिप 2018 की कांस्य पदक विजेता महिला पहलवान पूजा ढांडा का कहना है कि योग आपको मानसिक और शारीरिक मजबूत बनाता है। योगा हर चीज में इम्प्रूवमेंट देता है, चाहे वो आप सामाजिक इंसान हो या एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, किसी भी तरह के आप इंसान हो, आपको वो मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है, फिजिकली फिट करता है। जो भी आपका एक्स्ट्रा फैट है या फिर आजकल हम देखेंगे कि फैट के कारण बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उन सभी को खत्म करने में योग बहुत ज्यादा लाभदायक। वहीं धाविका दूती चंद ने कहा कि योग सभी को करना चाहिए। योगा दिवस में सबको यही कहूंगी, तो हमारा शारीरिक में हमेशा एक कुछ ना कुछ एक्सरसाइज की जरूरत है, लेकिन आजकल हम पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देते हैं और ऑफिस का ज्यादा काम बढ़ जाते हैं, तो जिस तरह से हम बॉडी को टाइम नहीं दे पाते, सबको यही कहूंगी हर दिन थोड़ा सा टाइम हम बॉडी को देना चाहिए, एक्सरसाइज करना जरूरत है। 2 बार की एशियन चैंपियन और विश्व नंबर 1 पहलवान सरिता मोर ने कहा कि योग हमें करना ही चाहिए। योग का बहुत ही महत्व हमारे गेम में, योग तो हमें करना ही चाहिए। क्यों ना मैं भी जब जैसे ऑफ सीजन होता है तो मैं खुद प्रैक्टिस से पहले 15 से 20 मिनट योगा करती हूँ, उससे मेरे को फर्क लगता है। फर्क मतलब ये लगता है कि स्टेमिना भी इंक्रीज हो रहा है और ब्रीथ भी मेरे को बहुत अच्छे से आ रही है, सांस लेने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही और ऐसा फ्रेश सा फील करती हूँ मैं कि हाँ मैंने योगा किया है, तो बहुत अच्छा लगता है। राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता पहलवान दिव्या काकरान ने योग के बारे में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। योग का महत्व बहुत ज्यादा होता है, मैं भी खुद योग करती हूँ। हम चाहे गेम करते हैं, चाहे हम नॉर्मल है या हम स्टूडेंट है, योगा हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक तो हम वैसे ही फिट रहते हैं, हमें कोई जल्दी से बीमारी नहीं लगती, हमारी आयु भी बढ़ती है और सबसे बड़ी बात कि हमारा दिमाग भी शांत रहता है। और अब दुनिया भर की खेल खबरें हर्षिता विश्वास के साथ। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर और टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने नया नेशनल रिकॉर्ड 89.30 मीटर के साथ बनाया। ये नया रिकॉर्ड उन्होंने फिनलैंड में बनाया। ये नीरज चोपड़ा का टोक्यो ओलंपिक के बाद खेला गया पहला टूर्नामेंट था। पिछले दिनों भारत की हर्षदा शरद गरुड़ IWWF जूनियर चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली जूनियर वुमेन्स इंडियन वेट लिफ्टर बन गई है। उन्होंने यूनान में महिलाओं के 45 किलोग्राम वजन में 153 किलोग्राम वेट उठाकर स्वर्ण पदक जीता। 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट PV सिंधु और उभरते बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन की क्वार्टर फाइनल में हार के साथ ही इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की चुनौती समाप्त हो गई। भारत के विश्वनाथन आनंद के नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में खिताब जीतने के अभियान को तब झटका लगा जब वो 8वें दौर में अजरबैजान के शक्रियार मोवेदिया रो से हार गए। कनाडा के ओटावा शहर में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम ने मानसी जोशी और मनीषा रामदास के स्वर्ण पदक के साथ कुल 9 पदक जीते। ICC की वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान भारत को पीछे छोड़कर चौथी रैंकिंग पर पहुंच गया है। न्यूजीलैंड पहले नंबर पर, इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। आंध्र प्रदेश के 16 साल के वेटलिफ्टर गुरु नायडू सेनापति ने मेक्सिको में आयोजित IWF विश्व यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने कुल 230 किलोग्राम वजन उठाया। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन 18 से 22 जून तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम के साइकिलिंग वेलोड्रोम में होने जा रहा है।
राष्ट्रीय खेल पत्रिका खेल जगत के इस अंक में आज बस इतना ही। मैं आदेश कुमार गुप्त कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता वीके तोमर और अपने सहयोगी मोहम्मद शाहिद आजमी और हर्षिता बिस्वास के साथ लेता हूं आपसे विदा। नमस्कार।